मयूर रिया से बहुत प्यार करता था। उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मयूर बहुत गरीब घर से था, जबकि रिया बहुत अमीर थी। और दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि मयूर अलग कास्ट का था, जिस वजह से दोनों के प्यार में बहुत दिक्कत आ रही थी। मयूर रिया से अक्सर पूछता कि तुम मुझसे शादी करोगी। वो बोलती मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ, पर मेरे घर वाले इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगे और मैं भागकर शादी बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये समाज बहुत बुरा है, हमें जीने नहीं देगा और रोज़ रोज़ हमें ताने मारेंगे, जो कि मुझसे सहन नहीं होगा। मयूर बोला, ठीक है, जब मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा ना, तो तुम्हारे पापा से तुम्हारा हाथ मांगूंगा। उसने हंसते हुए कहा, शादी में क्या रखा है? अच्छा एक बात बताओ, मेरी शादी अगर किसी और से हो जाए तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? मयूर ने कहा, कभी नहीं। फिर मयूर ने हंसते हुए उससे कहा, तुम बताओ, क्या तुम शादी के बाद मुझे भूल जाओगी? रिया गहरी सांस लेती है और कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी सांसें रुक सकती है, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीतता गया और रिया के घर वाले उसके लिए लड़का देखने लगे। और जब मयूर को ये बात पता चली तो ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। लेकिन वो क्या करता, बहुत प्यार जो करता था उससे। लेकिन मयूर ने रिया के लिए अपने दिल में नफरत भर दी। उसने ये सब जानबूझ के किया ताकि वो उसके लिए परेशान ना हो या कोई गलत कदम ना उठाए। वो चाहता था कि रिया बस उससे नफरत करने लगे, और ठीक वैसा ही हुआ जैसा वो चाहता था। मयूर ने कुछ ऐसा कर दिया कि रिया उससे नफरत करने लग गई और रिया की शादी किसी और से तय हो गई। मयूर अंदर ही अंदर बहुत दुखी था। उसके लिए तो मानो सब खत्म हो गया हो। 20 अप्रैल जिस दिन रिया की शादी थी, उस दिन उसने उसकी छोटी बहन ईशा को कॉल किया और कहा, मैं जो भी कहूँगा तुम उसको फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना, और जब रिया 1 महीने बाद अपने ससुराल से वापस आए तो उसे ये रिकॉर्डिंग सुना देना। रिया की शादी हो गई और वो शादी के 1 महीने बाद अपने मायके वापस आई। उसकी बहन रिया से कहती है, दीदी आपको कुछ सुनाना है। रिया हंसकर कहती है, क्या है, जल्दी सुनाओ। जैसे ही वो रिकॉर्डिंग ऑन करती है, उसमें से रोने की आवाज़ आती है। रिया ईशा से कहती है, ये आवाज़ तो मयूर की लग रही है। ईशा कहती है, दीदी जिस दिन आपकी शादी थी उसी दिन मयूर का कॉल आया था। वो बहुत रो रहा था। आप खुद ही सुनिए वो क्या कह रहा था। फ़ोन की रिकॉर्डिंग चलती है। मयूर रो रो कर कह रहा था, रिया मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं जीते जी तुम्हारी शादी किसी और के साथ नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो और जहाँ भी रहो हमेशा खुश रहो। मैं तुम्हें कभी नहीं भुला सकता। इतना कहकर फ़ोन कट जाता है। मयूर की ये बात सुनकर रिया बहुत रोती है और अपनी बहन ईशा पर चिल्लाती है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया जिस दिन मयूर का फ़ोन आया था? ईशा ने कहा, मैं क्या करती दीदी, मैं तो कसमों के धागों में बंधी हुई थी। रिया ईशा को उसी नंबर पे फ़ोन लगाने को कहती है जिस नंबर से मयूर का फ़ोन आया था। ईशा उस नंबर पर फ़ोन लगाती है। दूसरी तरफ से फ़ोन उठता है। हेलो, कौन? मैं मयूर की दोस्त बोल रही हूँ। हेलो हेलो आंटी जी, मयूर कहाँ है? मयूर की माँ रोने लगती है और कहती है कि अब मयूर इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब सुनकर ईशा चौंक जाती है और पूछती है, ये कब हुआ और कैसे हुआ? बेटा पता नहीं,
कैसे मयूर ने अपने आप को जिंदगी से दूर कर लिया। कसम खा ली थी कि वो किसी से भी शादी नहीं करेगा। ईशा बोलती है, आंटी ये कब की बात है? मयूर की माँ ने कहा, ये 20 अप्रैल की बात है बेटा। ये सब सुनकर ईशा फोन काट देती है। रिया बेचैनी से पूछती है, क्या हुआ, बता, क्या बात हुई? ईशा ने सारी बात रिया को बताई और रिया रोते हुए कहती है, मैंने मयूर की बातों पे भरोसा क्यों नहीं किया? मेरा मयूर आज मुझसे दूर नहीं होता। अगर मैं उसकी बातों पे भरोसा कर लेती तो वो मुझसे इतना प्यार करता था कि उसने अपनी जान ही दे दी। काश वो मेरे पास होता तो मैं उसको कहीं जाने नहीं देती। रिया को अब पछतावा हो रहा था। फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको कैसी लगी? क्या मयूर को ये कदम उठाना चाहिए था? क्या रिया ने दूसरी जगह शादी करके सही किया? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।